गला कसकर वो कन्हैया मुझे छोड़ करके चला गया। और संत ने लिखा तो एक गोपी पहुंची, गोपी ने कहा है ये बताओ तुमने कोयल को क्यों उड़ा दिया, कोयल का क्या दोष था? कहा कोयल मुझे अच्छी चीजें भा नहीं रही है, मुझे बस केवल उसके वियोग में मुझे आनंद आता है, और बीच में कोई अगर बोलता है कुछ भी कहता है तो मुझे जो है उसका बड़ा कष्ट होता है। राधा जी ने कहा कोयल को ना कूकन दूं, पपिया पिया बोलत मारी भगइयों, कोयल को ना कूकन दूं, पपिया पिया बोलत मारी भगइयों। बैरिन बंसी, जो कोई और बंसी बजाएगा तो बंसी भी कहाँ से बजेगी? बैरिन बंसी बजेगी तो बंसी बट को सब काटी बहियो, सारे बंसी बट को मैं काट डालूंगी, जितने बंसी वाले पेड़ है सबको काट दूंगी। बंसी कहाँ से बजेगी? वो बैरी बंसी, उसी ने हमें मोहित करके श्याम सुंदर के चरणों में लगा दिया। और कहा मोहि सुहाए ना कुंज गई, ते वृंदावन आगी लगी हो। मुझे कुंज गली अच्छी नहीं लगती, मुझे एक कोने में अच्छा लगता है, वृंदावन आगी लगी हो। जिस मन कर रहा है कि वृंदावन में आग लगा दूं। और कहा का पतिया लिखी है घनश्याम। और कहा एक गोपी ने कहा घनश्याम का संदेश आया है। कहा मुझे संदेश की जरूरत नहीं, मुझे संदेश नहीं चाहिए, डूबी मरूं मैं, डूब करके मर जाऊंगी यमुना जल में, डूबी मरूं जमुना जल में। कहा कही का पतिया लिखी घनश्याम पठियो, मैं यमुना में डूब करके मर जाऊंगी, किसको पत्र लिखेंगे? नहीं आया है। तब जो है गोपियां जो है इकट्ठी हो गई राधा जी के पास। कहा पत्र आया है, और पत्र में भगवान ने बहिरंग साधन के बारे में बताया। अच्छा, एक अंतरंग साधन होता है, एक बहिरंग साधन होता है। अंतरंग साधन होता है मन से भगवान का स्मरण किया जाता है, और बहिरंग साधन होता है कि शरीर से भगवान का पूजा किया जाए, भगवान का पाठ किया जाए, भगवान का चरणामृत लिया जाए, भगवान की परिक्रमा की जाए, और भगवान का भोग लगाया जाए, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया जाए। ये बहिरंग साधन है। और भगवान में मन लगाया जाए, अन्य कहीं प्रपंच में मन न लगे, मन हमेशा निरंतर परमात्मा में लगे रहे, ये अंतरंग साधन है। तो गोपियों से उद्धव ने कि सब जो है इकट्ठी हो जाओ गोपियों, मैं भगवान का संदेशा लाया हूँ। अरे चलो अंतरंग साधन नहीं कर सकती हो तो बहिरंग साधन कम से कम कर लो। गोपियों ने कहा उद्धव जी, तो गोपियों ने कहा, राधा जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम बताओ क्या बहिरंग साधन बताना चाहते हो, बताओ। भगवान के निरंतर चरणों में मन लगाना चाहिए। तो कहा उद्धव जी ने कहा, सूरदास जी ने लिखा बड़ा सुंदर, उद्धव जी बोले सब गोपियां इकट्ठी होकर के बैठ जाओ, बैठ गई। और उद्धव जी ने कहा सब मिल श्याम संदेश सुनोरी, सब मिल श्याम संदेश सुनोरी। तो कहा क्या नीचे चलत तासु अरि भूषण, सोले अंग थनोरी, सब मिल श्याम संदेश सुनोरी। जैसे वो पद था ना कि बुलावत है रे
काहू को श्याम। ऐसे ये भी पद है, बड़ा सुंदर पद है। भगवान सूर्यदयास जी ने लिखा, ये अगर ध्यान से श्रवण करेंगे तो समझ में आएगा। ये भी वैसे ही पद है। तो नीचे चलत, नीचे कौन सा जानवर रेंग करके क्या चलता है, ऐसे सांप ना। तो कहा नीचे चलत तास अरिभूषण। अरि का मतलब है जो है नीचे चलत तास अरिभूषण सोले अंग थनोरी, जो नीचे चलता है और वो जिसका भूषण है, जो अपने गले में जो धारण करते हैं। कौन? सांप को गले में कौन धारण करते हैं? शंकर जी। तो शंकर जी लगाते क्या है? पूरे शरीर में भस्म, भस्म लगाते हैं। तो कहा 16 अंग थनोरी, उसको अपने अंग में लगाओ और भगवान का स्मरण करो, भगवान को चंदन चढ़ाओ और उसको जो बचे तो अपने अंग पर लगाओ, अपने मस्तक पर लगाओ। इस प्रकार बहिरंग साधन करो। और दूसरा बताया, सो किया धरे पिया, सो किया शीश धरे पिया ऊपर, सोले जी गुनोरी। अब देखिए, जो स्त्री अपने पति के ऊपर रहती हो उसका जो है माला बना करके अपने जी से गुनना चाहिए। अच्छा, हमेशा 8 घड़ी 64 जो है 8 पहर 64 घड़ी तो ठाकुर के ऊपर ठाकुरानी चढ़ी। तो क्या ठाकुर कौन है? भगवान शालिग्राम। और उनके ऊपर चढ़ाया क्या जाता है? तुलसी। तो जो तुलसी है, तुलसी की माला बना करके अपने मुख से राम 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 या कृष्ण 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 कहती रहो, उसी से लाभ होगा। सोले जी गुनोरी। और फिर कहा, देखो कैसे बता रहे हैं उद्धव जी। गोपियों ने कहा, हे उद्धव, तुम्हारी अंग्रेजी हमें समझ नहीं आ रही, इसको हिंदी में समझाओ। तब पूरा हिंदी में ठीक से बताया। और उसके बाद फिर कहा, नीचे गोपियों ने कहा, हमें नीचे कामदेव, नीचे जो है कामदेव जी चलते हैं, उसके ऊपर जो है। अच्छा विचार कीजिए, कामदेव जी का को मारने वाला कौन था? भगवान शंकर जी ने कामदेव को मारा था। और कामदेव जिसका जो है गले में आभूषण कौन है? और सर्प। और जो लगाते हैं पूरे शरीर में क्या? भस्म। वो जो है अंग में लगाओ। और तीसरा बताया, सुआ पंख खैर बख्तीतर, सो सब दसन हनोरी। सुआ, सुआ जानते हैं किसको कहते हैं? सुआ कहते हैं पान को। और पंख कहते हैं जो है सुपारी को। और खैरा कहते हैं कत्था को। और बख्तीतर कहते हैं चूना को। हाँ, ये सब खाना भूल छोड़ दो, ये सब भूल जाओ। सो सबले दसन हनोरी, ये सब खाना बंद कर दो, केवल भगवान का स्मरण करो। जब ये खाओगे तो कहाँ से भगवान का स्मरण कर पाओगे? और कहा, 16 द्वादश श्याम वह, जो 16 श्रृंगार है ये सब करना बंद कर दो। जोग का रूप धारण करके भगवान का निरंतर स्मरण करती रहो। और कहा, मधुवन सूर्य श्याम वह, भगवान जो अंत में सूरदास ने लिखा, सूर्य श्याम वह बसत है मथुरा, मधुवन दूर करोरी, सब मिल श्याम संदेश सुनोरी। अब वो मथुरा में जाकर के बस गए हैं और यहाँ मधुबन को हमें दूर कर दिया। राजा जी ने कहा, उद्धव जी बोल चुके, मेरा भी कुछ मानोगे? क्या? कहा, हमें कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, भागवत में
भगवान उद्धव जी ने भगवान का संदेश किस प्रकार सुना, ये तो बहिरंग साधन बताया। अंतरंग साधन में उद्धव जी ने कहा जब ये करोगे तो इससे धीरे धीरे मन हो जाएगा पवित्र, और जब मन पवित्र हो जाएगा तो वो मन परमात्मा में लगना लग जाएगा। ये जो इंद्रिय हमने बताए थे ना, 10 इंद्रियों को निग्रह करके मन को इधर उधर न भागने दो कि जो है गाय में जाए या भैंस में जाए या पतंग में जाए, इधर उधर भागने से रोक करके उस परमात्मा में मन को लगाओ, और मन को लगा करके उसी में स्थित हो जाओ, उसी का स्मरण करते रहो। उद्धव, राधा जी ने कहा सुनो उद्धव, तुम श्याम का संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो ज्ञान की पूंजी, कहीं हाथों से निकल न जाए, कहीं प्रेम विराग्नि में तुम्हारे ज्ञान की पोथी न जल जाए। और तुम क्या सोचते हो, तुम जो है अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको जोग कहते हैं। तुम हमें जोग सिखा रहे हो कि आंख बंद करके परमात्मा का ध्यान करो, तो अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको जोग कहते हैं। इस तरह योगी जोग में द्वैत में अद्वैत रहते हैं। हो अगर अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? अरे खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। अगर अद्वैत के कायल हो तो द्वैत क्यों लेते हो? अरे खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। ये जब हम एक बात ध्यान दीजिए, अगर जिसका स्मरण करने लग जाओगे, किसी का भी भगवान का अगर स्मरण करते हो तो धीरे धीरे चेहरा आपका भगवान के सदृश होता चला जाएगा बाहर से, और मन तो लगा ही रहेगा। और जो अगर चुड़ैल चाहता भूत प्रेत इत्यादि का चिंतन करते हैं अनेक और लोगों का, तो फिर धीरे धीरे वही बनते चले जाते हैं। इसीलिए कहा भगवान का चिंतन करो और योग के द्वारा, इसीलिए अंतरंग साधन बताया। तो कहा इस तरह योगी योग द्वैत में अद्वैत रहते हैं। हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते हैं, और इधर कृष्ण बने राधा वियोगन की जुदाई में, उधर राधा कृष्ण बने कृष्ण की जुदाई में, और कृष्ण जो है राधा बन गए और राधा कृष्ण बन गए। देखने में शरीर राधा का तो राधा कर रहा है, लेकिन अंदर बैठे हैं भगवान कृष्ण, और वहां पर देखने में शरीर तो कृष्ण का था, लेकिन अंदर बैठी थी राधा। कन्हैया, हे उद्धव, तुम क्या सोच रहे हो? भगवान हमारे पास नहीं है, हमारे पास परमात्मा निरंतर बैठा हुआ है, वो हमारे ही साथ रहता है। तुम क्या सोच रहे हो? जाकर के मेरे लिए कुछ बात बताओगे? क्या ये सोचते हो कि भगवान हमसे दूर है? तो पहले तो प्रैक्टिकल देख लो, भगवान हमारे बगल में ही बैठे हैं। ऐसे राधा जी ने सिर किया, उद्धव जी को दिखाई न दे कि भगवान है कि नहीं है। उद्धव जी हाथ से इधर उधर देखे। ये जो अगर तुम्हारे प्रेम की आंखें होती तो ये भगवान दिखाई देते। तो देखा भगवान के चरण छुए, तो कहा प्रभु आप यहाँ पर हो। कहा उद्धव मैं हर जगह रहता हूँ। तो कहा तुम क्या सोचते हो? हमारे लिए कृष्ण कहीं दूर चला गया है, हमारे लिए तो यहीं पर ही है। उसकी लीला को सुन करके, उसे याद करके हम जो है उसी में रमण करती है, और वो हमारे पास ही रहता है। अच्छा, कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हो और हमने देखा कि इतने समय तक यहाँ पर खेल रहे थे, तो हम बाद में जो स्मरण करें कि कौन कौन से बालक थे तो याद आ गया सब खेल रहे थे, लेकिन ध्यान से देखा होता। ऐसे ही गोपियां कहने लगी, वो देखो कृष्ण खेल रहा था, वो देखो उसने माखन चुराया, वो देखो उसने मैया पीट रही है। कहा इसके लिए प्रेम का चश्मा बनाओ।
तब तुम्हें याद आएगा। तुम्हारा मन खुद अभी परमात्मा में नहीं लगा, हमें मन लगाने का तो कहते हो। कहा सुनो, राधा जी ने कहा चले जाओ यहाँ से और जाकर के कह देना तुम्हारे जो शरीरधारी कृष्ण है उससे कह देना, कृष्ण से जो हमें योग सिखाने के लिए भेजा है वो योग में हम पहले से जानती है, तो जाकर के कह दो। क्या कहा मेरा भी कुछ संदेशा कह दोगे, उसका संदेशा तुम आए हो, मेरा संदेशा कह दोगे। क्या संदेशा आपका कहना है? आपका संदेशा ये कहना है, अरे जाए कही देव जोगिन बनी राधा, जाए कही देव जोगिन बनी राधा, जब से श्याम गए मथुरा का तब से जोग हम साधा, जाए कही देव जोगिन बनी राधा, जाए कही देव जोगिन बनी राधा। जाकर के कह दो कि राधा जोगिन बन गई है जो है, और जब से श्याम मथुरा को छोड़कर गए हैं तब से ही हमने जो है योग कर लिया। धुरंधर उठत उर अंदर, श्याम श्याम रट लागा। जब ये जो है उसके विरह का बार बार विराग्नि अंदर से उठती है श्याम के लिए और श्याम का ही स्मरण करती है। श्याम श्याम रट लागा, श्याम का ही स्मरण करती है, श्याम श्याम रट लागा। और तो कहा मुझे हमारा निरंतर मन उसी में लगा रहता है और तुम हमें योग सिखाने आए हो। उद्धव जाकर के कह दो। और उद्धव इतना कह करके राधा जी चली गई और उद्धव जी जो है राधा जी को देखते हुए पीछे पीछे जा रहे हैं और राधा जी जो है कुंज गली में जा करके खड़े होकर के भगवान का स्मरण करके और रोती जाए कुंजन कुंजन रोए राधिका। बार बार जो है रोती जाए और उद्धव जी पीछे पीछे है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया होगा, हम अपराधी श्याम हमें त्यागा, जाए कही देव जोगी बनी राधा। मैंने कोई अपराध किया होगा तभी जो है श्याम ने मुझे त्याग दिया। और मुरली बजे मधुर वृंदावन, श्याम श्याम चित लागा। और वो जबकि भगवान वहाँ है लेकिन जो पहले की मुरली की तान हम सुन रखी थी उसी का स्मरण करके निरंतर परमात्मा में उनका मन लगा रहे, निरंतर परमात्मा में मन लगा रहे। और परमात्मा में मन लगना ही ये श्रेष्ठ भक्ति होती है। और संसार में मन न लगे, केवल निरंतर परमात्मा में मन लगे तो उसी को भक्ति कहते हैं। उद्धव जी जो है राधा जी के चरणों की रज को लेकर के अपने आंखों पर लगाया, अपने पूरे शरीर पर लगाया, अपने पूरे अंग पर मल करके और उद्धव जी मस्त हो गए। वारे कन्हैया तू कितना जो है निर्मोही है, कितना तू जो है निष्प्रेमी है कि ऐसी प्रेम करने वाली गोपियों को तूने छोड़ दिया। उद्धव जी बदल गए, उद्धव जी का अभिमान खत्म हो गया। भगवान के चरणों में प्रेम है, प्रेम से बढ़ करके कुछ नहीं है। उद्धव जी पूरे अंग में ब्रज की रज को लगा करके मस्त हो गए और राधा राधा स्मरण करते हुए गाते हुए जो है उनको होश नहीं रहा, रोते हुए कहा कन्हैया तू जो है बड़ा विचित्र है, तूने उनको छोड़ दिया गोपियों को, ये तूने बड़ा गलत किया। आए भगवान के पास, भगवान ने देखा उद्धव का हाल, कहा उद्धव क्या हुआ? कहा प्रभु
आप कैसे रह लेते हो इन गोपियों के बिना। गोपियां आपसे अनन्य प्रेम करती हैं। अच्छा, ये गोपियां और कोई नहीं था, ये समस्त ऋषिगण थे। वो भगवान का लीला में सम्मिलित होने के लिए गोपी बन करके आए थे। वो समस्त ऋषिगण थे गोपियां। तो कहा प्रभु आप कैसे रह लेते हो, कैसे रह लेते हो इनके जो है बगैर, गोपियों के बगैर। कहा हमारा भी मन गोपियों में लगा रहता है, भगवान का निरंतर मन गोपियों में लगा रहे और उन गोपियों का भी मन लगा रहे। तब भगवान ने राधा रमन बिहारी का रूप दिखाया जो है उद्धव जी को। तो क्या सोचते हो राधा जी हमसे दूर है? राधा दूर नहीं है। भगवान ने आंख बंद करके स्मरण किया राधे और बुलाया बगल में ही। देखा राधा और कृष्ण दोनों साथ में बैठे हुए। प्रभु आपकी लीला बड़ी विचित्र है। उद्धव जी ने दोनों को प्रणाम किया। कहा मैं कृतार्थ हो गया प्रभु, मुझे ज्ञान का अहंकार था, वो अहंकार मेरा मारा गया। अब तो प्रेम में डूब गया हूँ। अब तो ये हाल है कि जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी है। अब जिधर देखता हूँ उधर श्याम ही श्याम, श्याम ही श्याम, श्याम के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता। श्याम में ही रमण कर रहा हूँ। और कहा श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। हर जगह श्याम, श्याम कुंज वन में, यमुना में भी श्याम, और यहाँ तक कि समस्त लोगों के अंदर भी श्याम दिखाई दे रहा है। कण कण में श्याम दिखाई दे रहा है। और कहा हौ बोरी के लोगन ही की क्या, है बैरी के लोगन ही की क्या, श्याम पुतरिया बदल गई है। ये जो हमारे आंखों में श्याम जो पुतली है ना, काले रंग की है ना, तो ये कहा ये पुतली बदल करके अब मुझे काला नहीं वो श्याम के रूप में दिखाई दे रही है। उद्धव जी कहने लगे अब मुझे हर जगह श्याम श्याम नजर आता है। और कहा श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, मृगमद काम, मृगमद काम सार विजयी है। कहा जो वेद के अक्षर है, वेद के अक्षर भी श्याम रंग में है, काले रंग में तो अक्षर होते हैं जितने भी पुस्तकों के हैं। तो कहा ये भी श्याम के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और कहा नर देवन की कौन कहे, अति अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है। जो उस परब्रह्म परमात्मा की छवि है वो भी श्याममयी है। हर जगह जो है श्याम ही श्याम नजर आता है। अब प्रभु मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। उद्धव जी जो है कहा अब तो मेरे मन में एक ही कामना है। कहा अब क्या तुम्हारे मन में कोई इच्छा है? कहा प्रभु एक कामना है कि अब मुझे जन्म देना, तो मुझे जन्म देना। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, भगवान से अगर हम कुछ मांग लेते हैं तो भगवान उतने में ही देकर के कहता चलो तुम्हारा काम खत्म, भगवान के भजन के बदले। और ये बात मैंने पहले भी निवेदन की थी। और अगर भगवान के भजन के बदले में हमने कुछ नहीं मांगा तो भगवान अपने साथ कर लेता है। जब जन्म लेता है तो वो साथ में ही आप लोग भी जन्म लोगे और मनुष्य शरीर में रहोगे। और मनुष्य शरीर में रह करके भगवान में प्रीति रहेगी। जैसे ऋषिगण सब मनुष्य शरीर में आए, जब भगवान ने धराधाम पर अवतार धारण किया और भगवान के चरणों में प्रेम गोपी के रूप में ऋषिगण आए और निरंतर प्रेम उनका बना रहा गोपी के रूप में। तो कहा प्रभु अब मेरा जन्म हो तो वृंदावन में हो, वृंदावन में अगर मेरा जन्म हुआ तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। कहा
अगर जो कोई भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान का स्मरण नहीं करता है, तो समझ लीजिए उसका जीवन बेकार है। एक संत ने लिखा, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुंदरताई बड़ी तन में प्रगति है। खूब दिमागी हो, खूब चतुर हो, लेकिन कोई फायदा नहीं, उसका बेकार है। खूब सुंदर हो, लेकिन उसकी सुंदरता भी बेकार है। मान बड़ी धन धाम बड़ी, यश कीर्ति जग में प्रगति है। खूब लोग मान सम्मान करते हो, यश हो उसका और कीर्ति हो, जगत में सब लोग उन्हीं का गुणगान करते हो, तो उससे क्या लाभ? उससे क्या लाभ? झूमत द्वार गजेंद्र सो इंद्रम सो कछु नाहि घटी है। घर पर खूब हाथी घोड़े खड़े हो, तो आज के समय में हाथी घोड़ा तो है नहीं, खूब बढ़िया से मारुति एम्बेसडर कार और फरारी इत्यादि जो है अच्छी गाड़ियां खड़ी हो, तो क्या बेकार है सब। क्यों? जो है आज के जो है अच्छी चाहे जितना धन हो, चाहे जितना वैभव हो, चाहे महला 2 महला 10 महला तक बना हो, मंजिलें कई मंजिल बनी हो, लेकिन बेकार है। इंद्र के समान हो धन में, लेकिन बेकार है। लेकिन ऐसे संत ने लिखा, कौन से संत ने? तुलसीदास जी ने कहा, जो अगर वो भगवान का स्मरण नहीं करता है तो ऐसा है, इसका धन कैसा? कहा, तुलसी भगवान की भक्ति के बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। जैसे नारी खूब सुंदर हो और नाक ना हो उसका, तो बेकार है। तो कहा ऐसे ही धन धाम सब बेकार है, जो अगर भगवान का स्मरण नहीं है। तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु एक ही कामना है। कहा क्या? कहा मुझे आपकी परम भक्ति, तो भक्ति से भी बढ़कर आपका परम प्रेम है, मुझे प्रेम प्राप्त हो गया। अब एक ही कामना है। कहा क्या? आशा महो चरण जे, आशा महो चरण वृंदावने यादुत्यजं सदन मार्ग पथं चरित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं न पुनर्भवाय, भेजुर्मुकुंद पदवीं न पुनर्भवाय। प्रभु अगर मैं कुछ भी बनाना हो, अगला जन्म दो, तो प्रभु एक कृपा करना मुझे अगला जन्म देने में। आपका इसी का सीधा अर्थ रसखान जी ने किया है। अच्छा, इसीलिए संतों की वाणी बोलनी चाहिए। जो तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, रसखान जी हैं, ये जो बड़े बड़े मीराबाई, इनके पद बोलने चाहिए कथा में। क्यों? क्योंकि इन्होंने भागवत के पद को, भागवत को हिंदी में कर दिया। अब ये जो श्लोक अभी बोला है, इसी के अर्थ में जो है रसखान जी ने बड़ा सुंदर लिखा। क्या? मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार। अगर मुझे मनुष्य बनाना प्रभु, तो गोकुल के ग्वारों के बीच में मनुष्य बनाना। और उद्धव जी यही कह रहे हैं, अगर मुझे मनुष्य बनाना तो गोकुल और गांव जो है नंदगांव में, यहाँ पर मनुष्य बनाना। हो पशु हो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु जारन। जो अगर मुझे गाय भैंस बना देना, उसमें भी कोई कष्ट नहीं है। अगर मुझे गाय भैंस बना दोगे, तो उसमें मुझे नंद बाबा की गाय बनाना, जो कि कन्हैया मेरे साथ में घूमता रहे। पाहन हो तो वही गिर को, अगर मुझे कोई पत्थर भी बनाना हो, तो पाहन हो तो वही गिर को, जो धायो करे पुरंदर कानन। जिसको भगवान कृष्ण ने उठाया था, गोवर्धन का पर्वत बनाना, पत्थर बनाना। और अगर मुझे
और जो पशु हो तो काम, जो खग हो तो बसेर करो, कालिंदी कुंज कदम्ब की डाल। अगर मैं पक्षी बन जाऊं, चिड़िया इत्यादि बन जाऊं, तो जो है मैं वहीं पर यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ पर ही बनूं, वहां पर कन्हैया आते रहते हैं। कहा इन व्रज के चरण को, उद्धव जी कहते हैं इस व्रज के चरण को मैं बार बार नमन करता हूँ, जो त्रिभुवन को पावन कर रही है। इसीलिए व्रज के रसिक संत यही कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष के और पात में भी, ये पता नहीं कौन से संत किस रूप में, वहां पर जितने वृक्ष लगे हुए, जितने पेड़ लगे हुए हैं, ये सब भगवान के कृपा पात्र सब लोग वहीं पर आकर के रुक गए हैं और रह रहे हैं। तो बताया वृंदावन के वृक्ष को, और वहां के जो वृक्ष लगे हुए हैं उनकी डाल का और पत्र का कोई पता नहीं है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। तो उद्धव जी जानते हो 6 महीने बाद वहीं रुक गए थे ब्रजधाम में ही, और 6 महीने बाद वापस लौटे थे भगवान के पास। और तो भगवान बोले, ए उद्धव ये बता ऐसा कौन सा तुम्हें जो तुमने उनको तत्व ज्ञान दिया कि 6 महीने लगा दिए। वो तो उद्धव जी बोलने लगे कि बोला मत करो, तुम कितने निठुर हो, आज पता चला। भगवान बोले उद्धव तुम्हारी भाषा बदल गई, इतने दिनों में तुम्हारा व्यवहार बदल गया, ये तुम्हें क्या हो गया। प्रभु दौड़ करके प्रभु ने हाथ पकड़ा, इन दिनों मित्र, इन दिनों के इतने दिनों के बाद आए हो, फिर भी सीधे मुंह से बात नहीं कर रहे। जल्दी बताओ जो है किस से बातें हुई, कौन कौन से लोग मिले, मैया का क्या हाल है, बाबा का क्या हाल है, गोपी ग्वाल मेरे बारे में क्या कह रहे थे, और उद्धव जी जिसके बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं उसको याद करते हुए उद्धव जी का गला रुंध जाता है। जब कभी नंद बाबा के बारे में बताते तो नंद बाबा भी, यशोदा मैया भी, ये सब लोग जो है भगवान कृष्ण की याद में निरंतर रोते रहते थे। जिसके बारे में जो है बताना शुरू करें, अच्छा हम कथा कह रहे हैं, और अगर हमारी आंखों से आंसू आ जाए, रोने लग जाए, तो ये कथा नहीं कह पाएंगे, तब गला अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही उद्धव जी जैसे बताने का प्रयास करते हैं, जैसे उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, उद्धव जी का गला अवरुद्ध हो जाता है। तो कहा और कुछ बता नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते, तो भगवान ने उद्धव जी को अपने हृदय से लगाकर कहा, मित्र बस यही प्रेम में तुम्हारे जीवन में देखना चाहता था, यही प्रेम। ज्ञान तो तुम्हारे अंदर था, लेकिन यही प्रेम देखना चाहता था। अब मैं अकेला नहीं, तुम भी मेरे प्रेमी सगा बन गए हो, इसलिए मैंने तुम्हें उस प्रेम नगरी में भेजा था। तुम मेरे भक्तों का दर्शन करो और नेत्र बंद करके, नेत्र बंद कराए तो नेत्र बंद करो। उद्धव जी ने देखा प्रिया प्रीतम एक साथ झूले पर विराजमान है। राधा कृष्ण को देख करके और उनकी अनेक सखियां मिल करके चारों तरफ से चरण डुला रही हैं, लाड लगा रही हैं। उद्धव जी ने देखा जो है, जो बाहर की आंखें से थे उनसे तो देख नहीं पाए, आंतरिक आंखों से देखा, और प्राकृतिक आंखों से, बाहर की आंखों से बाहर की वस्तुएं देखी जा सकती है, लेकिन आंख अगर बंद करके जो है देखोगे तो परमात्मा देखा जा सकता है। तो हाँ, जो है अनेक सखियां मिलकर के चारों तरफ से चरण डुला रही हैं, और अदृश्य चर्म चक्षुषों, जो इन चर्म जो चक्षुषों से दिखाई नहीं पड़ता,
वो आंख बंद करके दिखाई देता है। भगवान ने जब अनुग्रह किया तो जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे करके विराट रूप दिखाया था, ऐसे ही उद्धव को दिव्य दृष्टि दे करके अपना ब्रजधाम और ब्रजवासियों के दर्शन कराए। और इस प्रकार प्रभु ने उद्धव जी को ब्रज गोपियों के मध्य में वृंदावन में भेज करके ज्ञान में प्रेम का पुट लगवा दिया। और ऐसा प्रेमी सखा उद्धव जी को साथ लेकर के प्रभु कुब्जा के घर में गए, उसका मनोरथ पूर्ण किया और कुब्जा को भी पावन किया। जो कहा था ना कि कुब्जा से कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा, तो भगवान उसके यहाँ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, इतना हुआ 10वें स्कंद का पूर्वार्ध। अब इसके आगे आता है उत्तरार्ध की कथा आती है, जो है सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को बताया। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये तो बड़ा मंगलमय प्रसंग था, बड़ा सुंदर प्रसंग था, मेरा हृदय गदगद हो गया, मेरी आंखों से अश्रु नहीं रुक रहे थे, ऐसा प्रेम वाला भरा प्रसंग था, मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ ये प्रसंग श्रवण करके। और कहा प्रभु आगे की जो है आगे का प्रसंग हमें बताइए। उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। पूर्वार्ध उत्तरार्ध का मतलब जानते हैं। उत्तरार्ध अर्थात समझने योग्य समय, समझने योग्य बातें। भगवान जैसे हमारा शरीर है, ये 60 साल की आयु है, तो 60 साल की आयु में 30 साल हो गए पूर्वार्ध है, और 30 साल के बाद का जो समय है ये है उत्तरार्ध। तो 30 साल तक तो कोशिश करके न समझ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 30 साल के बाद भगवान की तरफ अग्रसर हो जाना चाहिए, क्योंकि इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। इस शरीर कब छूट जाए, कैसे छूट जाए, कोई पता नहीं है, क्योंकि ये शरीर और जब पूर्वार्ध में देखा जाता है काफी ये शरीर छूट जाता है, तो उत्तरार्ध की तो बात ही क्या, उत्तरार्ध में तो जो है शरीर समाप्त हो ही जाएगा। तो उत्तरार्ध के बाद इसीलिए जो है कहा है चौथे पन जाइए नृप कानन। चौथे पन में जो है कानन अर्थात वहां जाना चाहिए, कहाँ, वन में। इसे हमारी आयु भी जो है हमें बार बार संकेत करती है। जिसे 50 से ऊपर हुए 49, 50 है, 50 के बाद कहता है, हमारी आयु ही हमसे कहती है 51, अब वन की तरफ प्रस्थान कर दो। हम नहीं कहते कि जाओ जंगल में बैठ के भगवान के स्मरण करो, लेकिन परिवार से धीरे 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 इसके बाद मोह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परिवार से प्रेम रखो, लेकिन मोह मत रखो कि हाँ इनके बगैर हम नहीं जी सकते हैं, या लड़का बगैर हम नहीं जी सकते हैं, नाती के बगैर नहीं जी सकते हैं। प्रेम करो, लेकिन नाटक की तरह करो। जैसे नाटक करते हो ना, जैसे कोई नौटंकी देखा होगा, नौटंकी में जो कोई अगर एक जो है हलवाई था, एक हलवाई, एक छोटा सा दृष्टांत आ गया, एक था बुद्धू हलवाई। तो बुद्धू हलवाई बना हुआ था रावण। अब हनुमान जी आए, बड़ा सुंदर जो है रामलीला हो रही थी, तो हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, मैं अभी तुझे मार डालूंगा। हनुमान जी ने पकड़ करके पटक दिया और
बुद्धू हलवाई दल गाया भैया हम रावण ना हो या बुद्धू हलवाई हो, हमें पकड़ के जबरदस्ती से बना देगा, रावण मिले जाएगा, हमें छोड़ दो हनुमान जी। तो बताओ नाटक गड़बड़ा जाए कि नहीं, जो अपने वास्तविकता में आ जाए। तो ऐसे हमें लोगों का इस शरीर मिला है नाटक कर लिए, और नाटक का करक है। अरे कोई बप्पा बना वही नाटक है, कोई कम्मा बनी है ये नाटक है, कोई जो है लड़का बना ये नाटक है, कोई के जो है ससुर बना, कोई के दामाद बना, ये सब नाटक है। तो वो है, और जब तक शरीर जिए तब तक खूब नाटक करे चाहिए, और जो है शरीर शांत होगा, जब तक शरीर जिए तब तक नाटक करे चाहिए, और असलियत प्रेम परमात्मा में रखना चाहिए। भगवान ने जो रोल दिया है वो पूरा करो। पप्पा का रोल दिए नहीं तो पप्पा वाला फर्ज पूरा करके कंप्लीट कर दो। लड़के अपने अपने रास्ता लग गए तब लड़के के पीछे ना लगो। हाँ तू काम करो, ये करो, तू करो, हाँ करो तो करो, नहीं तो ना करो तो कोई बात नहीं। तू अपन करिए बनी है तो वो अपन बनी है, न बिगड़ी है तो अपन बिगड़ी है। शरीर तो छूट जाएगा एक दिन, पक्का है कि नहीं? गलत था तो कहो, गलत तो नहीं कहा। बनी है तो अपन बनी है, बिगड़ी है तो अपन बिगड़ी है। नाटक एक में करे चाहिए कि लागे तो असलियत, लेकिन वो वहां खुद ना अटक जाए, ना अटक, उसमें अटकना नहीं चाहिए। जब अटकोगे नहीं तब परमात्मा की, संसार में नहीं अटकोगे तब परमात्मा की भक्ति और परमात्मा का प्रेम वास्तविक होगा। एक जो है एक बहुरूपिया था, अब ये भी जो है ध्यान दीजिए। नाटक करो तो असलियत रूप में करो, खूब अच्छे से कि लगे हाँ नाटक बढ़िया, क्योंकि जब नाटक पूरा नहीं होगा तो भगवान फिर भेज देंगे जो है जाओ और फिर नाटक करो। जो नाटक बढ़िया से पूरा हुआ तो भगवान कहते हैं अब नाटक तुम्हारा पूरा हो चुका, आओ हम में लीन हो जाओ। एक बहरूपिया था जो कई रूप बना लेता था। एक बार बहरूपिया जो है राजा के यहाँ आया और राजा के पास हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मैं बहरूपिया हूँ और मैं नाटक करता हूँ, जो कुछ भी नाटक कहोगे मैं वो करूंगा और पूर्णतः साक्षरता बिल्कुल सत्य प्रतीत होगा, ऐसा नाटक करूंगा। तो आपकी जो इच्छा होगी नाम देना होगा दे दीजिए। कहा अच्छा ठीक है प्रभु। राजा ने कहा ठीक है। तो मंत्री से पूछा ये बताओ कौन सा नाटक देखना पसंद करोगे? तो कहा मंत्री ने कहा, और मंत्री खूब चतुर तो था, मंत्री लोग चतुर होते हैं। मंत्री ने कहा ऐसा नाटक बताएं कि ये जो है उसमें ये मार डाल रहे ऐसे नाम न मिले। तो मंत्री ने कहा इसको कह दो शेर का नाटक करे, शेर वाला नाटक। अब 2-3 दिन बाद वो शेर का रूप धारण करके पूरा जो है मेकअप बिल्कुल शेर बन करके कूदा और कूद करके आया, और आकर के जो है वहीं पर बैठ करके राजा के सामने इधर उधर जो है गुर्राया, लोग डर करके भागे और बैठ करके फिर पूंछ हिलाने लगा। जब पूंछ हिलाने लगा तो कहा राजा ने कहा तो बहरूपिया है। मंत्री ने कहा महाराज ये वही है। तब तक राजा का एक लड़का था, एक लड़का था, ध्यान दीजिएगा, और वो बड़ा दुष्ट था। उसने एक लकड़ी लेकर के उसको कोचा शेर को, और जैसे कोचा तैसे वो जो है कूद करके उसके बाद उस लड़के को फाड़ करके मार डाला। जिसे मार डाला अब ये मारा जाएगा पक्का है, इससे मृत्यु दंड मिलेगा। राजा से मंत्री बड़ा पसंद हुआ। उसके बाद शेर भाग गया। अब दूसरे दिन वो आया और आकर के महाराज नाटक कैसा था? राजा ने कहा नाटक अच्छा था लेकिन तुमने मेरे पुत्र को मार डाला। महाराज मैं नाटक असल में अच्छा बताओ असली शेर के कोई डंडा को तो छोड़ दी नहीं, तो हम कस के छोड़ देते मौका, यही से हम अगर नोच डाला मार डाला। अच्छा अब मंत्री से फिर राजा ने कहा कोई ऐसा नाटक बताओ
कि ये जो है उसमें इसे मैं मृत्यु दंड दे दूं, मर जाए। अच्छा ठीक है। मंत्री ने फिर विचार किया, अच्छा एक ऐसा नाटक है ये करो। कहा क्या? आप व्यास जी का नाटक करो। अब व्यास जी का नाटक करने के लिए तो 1-1.5 महीने बाद पता चला एक साधु महात्मा आए हैं, वो जो है सबके बारे में बता देते हैं और बड़े अच्छे संत हैं, कुछ लेते नहीं। तो गए तो मंत्री ने को पता लग गया कि वो जो है ये बहरूपीय ही होगा। तो हमारा बहरूपीय ही है और कोई नहीं, पक्का है वही आया होगा लग रहा है, तो मैं जाकर के पता करता हूँ। तो राजा ने बुलाया उसको, व्यास जी को कहा, वो नहीं आए। कहा नहीं, हम नहीं आएंगे। तो मंत्री ने कहा भाई जो है इसका मैं पोल पट्टी खोल लेता हूँ और आज कुछ जो है सोने की मोहरें दे दीजिए। मोहरें लेकर के पहुंचा मंत्री, और मंत्री ने कहा मैं जानता हूँ तुम जो है वही हो, बहरूपीय ही हो, लो जो है ले लो, क्या हमसे मोहरें ले लो और लेकर के ये जो नाटक कर रहे हो, ये नाटक बता दो कि हाँ मैं वही हूँ। अरे मुझे जो है मुझे सोच रहे हो लालची है महात्मा, मैं लालची नहीं हूँ। वास्तव में संत लालची नहीं होते हैं। संत का तुम सोच रहे हो मैं लालची हूँ, मैं अभी तुम्हें जो है जल लिया हाथ में, कहा भी मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम अभी तुम्हारा सारा कुल नष्ट हो जाएगा, और लिया जल हाथ में, मंत्र पढ़ने लगे। कहा महाराज क्षमा क्षमा, मैं नहीं जानता था आप वो नहीं हो, आप कोई दूसरे हो। उसके बाद उठा करके लेकर गया, राजा को दे दिया, लीजिए मोहरे महाराज, ये ऊ न हुए, बहरूपिया न हुए, कोई दूसर हुए, महाराज हम जाएंगे। अच्छा अब फिर जो है जब कहा तब ये जो है वास्तव में कोई अच्छा संत आया था। अच्छा अब दूसरे तीसरे दिन बाद वो फिर बहरूपिया पहुंचा, महाराज व्यास जी के नाटक को कहा हमने तो देखा नहीं, कहीं मंत्री देखी नहीं, आपको पूछो मंत्री से। महाराज बिल्कुल एक नंबर है, व्यास जी के नाटक बड़ा अच्छा लगा। कहें और तो राजा मंत्री की कहानी में कहेंगे मार डालने वाला कोई नाटक बताओ। कहा अगर, और राजा ने कहा अगर तुम्हारा नाटक हमें पसंद नहीं आया तो तुम्हें मार डालेंगे। कहा अच्छा ठीक है। तो कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो। अब मंत्री ने सोचा ऐसा नाटक बताओ कि ये मर जाए, उसी में मर जाए। तो कहा सती का नाटक करो, सती का। अब जो है वो फिर चला गया बहरूपिया। सती के नाटक में सीधी सी बात, पति का अपने गोदी में लेके मर थी, वो चिता में जल के समाप्त हो जाती। तो सती के नाटक तो यही मेरे होता है। तो आज सती का नाटक करो। बत्ती चली गई भैया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधे राधे की। तो कहा सती का नाटक करके दिखाया, सती का नाटक करेगा तो मर जाएगा, क्योंकि सती तो बैठ करके अग्नि में जलती है और जल करके अपने शरीर को समाप्त करती है। तो सती बनेगा तो जल करके मर जाएगा, पक्का है। तो राजा इससे अच्छा नाटक और कोई नहीं हो सकता। मंत्री ने कहा राजा से अच्छा ठीक है सती का नाटक करो। अब सती का नाटक करने के लिए जो है पहुंच गए। अब कुछ दिन बाद एक नदी के किनारे बैठा हुआ था, एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था। मुर्दे को पकड़ा और पकड़ करके जो है उसको कफन में लपेट करके कांधे पर लाद करके कि हमारे पति देव मैं सती हो जाऊंगी, और पूरा स्त्री का रूप बना करके पहुंच गया।
सब लोग कहने लगे सती होने जा रही है, एक और सती होने जा रही है। मंत्री भी पहुंच गया, राजा भी पहुंच गए देखने के लिए। तो राजा ने कहा महाराज ये तो वही बेरूपी है, ये अभी मर जाएगा, पक्का है मर जाएगा, तो आपका जो बेटा मार डाला इसमें उसका जो है आपका बदला पूरा हो जाएगा। अब वो लेकर के बैठ गया और चिता में जैसे बैठा जैसे कहा है प्रभु मुड़े की तरफ से तो आग दी जाती, आग देने के लिए घूमने लगे और घूमने बाद सब कुछ लगा के लकड़ी कंडा के मुड़े की तरफ से जो है आग देने के लिए बैठ गए। और तो कहा है प्रभु, उसने मन में ही मन में कहा है प्रभु अगर मैंने जीवन में कभी भी कोई नाटक बगैर बेईमानी से किया हो तो मेरे जो है समस्त तो ये नाटक भी हमारा पूर्णता सफल करना प्रभु। अच्छा ठीक है। अब ऐसी हवा चली कि वो जो लगाई थी मुड़वारी आग वो आकर के मुड़वारी लगी और उसके बाद जलने लगा। और जब जलने लगा ऐसे जो है इतना जोर आंधी पानी आया कि खर 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 पानी गिरने लगा, बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, वो आग बुझ गई और लोगों की दृष्टि में तो जल गया था वो अच्छे से। और उसके बाद सब लोग तो भाग गए। अब वो फिर उतर करके आया हमारा सती का नाटक कैसा था, तो कहा तुम बच गए, तुम जले नहीं। कहा नहीं महाराज मैं ऊपर गया था। तो कहा ऊपर गए थे, कहा वहां पर आपका बेटा मिला मुझे खेलते हुए, तो वो बड़ा खुश था। कहा आप आए हो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे वो एक व्यक्ति को बहुत याद कर रहा था। कहा किसको? कहा वो आपके मंत्री को बुला रहा था। आपके मंत्री को बार बार कह रहा था कि मंत्री जी नहीं है, उनके बगैर मन नहीं लगता, उनको यहाँ पर भेज देते तो बड़ा अच्छा था। तो प्रभु हे राजन मंत्री को वहीं भेज दो। मंत्री ने कहा हाथ जोड़ करके, मंत्री कांपने लगा प्रभु जो है क्षमा कीजिए मुझसे अपराध हो गया। तो क्यों बहरूपियों को पता था ये समस्त बुद्धि देने वाला मंत्री था, तो कहा इसको भी वहीं भेज दो। कहा नहीं मुझे क्षमा कीजिए। और मंत्री ने उसके आगे भी हाथ जोड़े मुझे क्षमा कर दो। तो जो है उसने फिर मंत्री को बचा लिया। तो कहा राजन नाटक अच्छा था, नाटक एक नंबर का था। राजा ने उसे इनाम दिया, भले ही लड़के को मार डाला लेकिन नाटक एक नंबर का था। ऐसे ही हम लोगों को भी नाटक मिला है। क्या नाटक करने को मिला है? कहीं बेटे का नाटक मिला है, कहीं बाप का नाटक मिला है, कहीं पत्नी का नाटक मिला है और कहीं बहू का नाटक मिला है, कहीं सास का नाटक मिला है। इस प्रकार हम लोगों को नाटक मिला है और उस नाटक में हम नाटक जब करेंगे अच्छे से तभी हमारा कल्याण होगा। और नाटक अगर हमने अच्छे से नहीं किया तो भगवान कहेंगे चलो फिर नाटक करने के लिए पहुंच जाओ। और इसीलिए और नहीं तो फिर इस नाटक में प्रवेश मत करो। नाटक में ऐसे नाटक में प्रवेश मत करो जो है जैसे भगवान जो है घर वालों ने विवाह कर दिया कि विवाह कर दिया और पत्नी आ गई, फिर बच्चे हुए, तब बच्चों की जिम्मेदारी से भागना नहीं, उनको एक रास्ते पर लगा दिया और लगाने के बाद फिर परमात्मा की तरफ लग जाना चाहिए। हम लोगों को जो है परमात्मा की तरफ मन लगा देना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। नहीं तो जो है जो अगर ये सब नाटक नहीं करना था, केवल भगवान का भजन करना था, तब विवाह मत करते। अब विवाह न करते बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, बोले श्री श्याम सरकार की। तो कहा
जो ये नहीं करना था तो कम से कम विवाह मत करते, विवाह नहीं करते तो फिर इसमें अटकते नहीं, तो इससे जो अलग रहते। हाँ, इसके लिए क्या करना चाहिए था? तो विवाह किया है तो विवाह में बच्चों को और समस्त धर्म का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। अंत समय में तो पूर्णतः मन लगा देना चाहिए। और एक रज्जब थे, बहराइच के थे, रज्जब थे, तो रज्जब का विवाह होने लगा। एक संत के पास जाता था, वो सूफी संत थे, और सूफी संत और वो बादशाह का पुत्र बहराइच का था। तो बढ़िया जो है उसके पास जाता था, सूफी संत देख करके बड़े प्रसन्न होते और उसको जो है ये जो है बड़ा अच्छा लड़का है, ये हमारे पास कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये आता रहता है, ये बालक का भाव बड़ा अच्छा है। और उसके पास जाता और जाते जो है उसके पास कुछ प्रसन्न करके कुछ प्रसन्नता होती भगवान का जो है। अच्छा, एक बात का हमने बताया था ना कि ये मुसलमान भी हमारे भगवान को माने। हमने एक दिन शाहजहां की कथा सुनाई थी, तो वो सूफी संत ये दारा शिकोह था, ये वेद पुराण को इसने पढ़ा था, गीता को पढ़ा था दारा शिकोह की। कभी फिर समय मिलेगा तो दारा शिकोह की चर्चा बताएंगे। तो दारा शिकोह ने कहा है अगर पढ़ना हो तो एक बार वेद पढ़ करके देखो, उपनिषद पढ़ कर देखो, जीवन संभल जाएगा। तो दारा शिकोह इसी प्रकार ये रज्जब भी था। तो और जब सूफी संत के पास जाते थे, रज्जब से कहा, तो उसके बाद फिर जो है रज्जब का विवाह जो है समय उसका डेट निश्चित हो गया कि इस तारीख को विवाह होगा। अब घोड़ी पर बैठ करके रज्जब जो है आने लगा, और कैसे जो है रास्ते में महात्मा जी की कुटिया पड़ रही। अब महात्मा जी की कुटिया जैसे पड़ी रास्ते में, ऐसे महात्मा जी ने को ऐसे रज्जब ने सेहरा डाल करके महात्मा जी को प्रणाम किया। तो कहा महात्मा जी एक ही शब्द बोले, क्या कि रज्जब तूने किया, रज्जब गज्जब किया तूने, बांधा सिर पर मोर, आया था हरि भजन को, किया न रखा ठौर। अरे जैसे इतना शब्द सुना तैसे वो उसने जो है मोर सिर के से उतार करके बेटा और घोड़ी से कूद करके प्रणाम किया और घुस गया अपने जो है महाराज गुरु जी के पास में, और उन्हीं के पास रहने लगा। अब मैं नहीं विवाह करूंगा। बादशाह ने कहा जो है इसके मैं कुटिया को आग लगा दी जाएगी। ठीक है लगा दो, लेकिन मैं उस कुटिया में रहूंगा, अपने पुत्र को मार डालना चाहते तो लगा दो आग, लेकिन नहीं लगाया। कहा था चलो कोई बात नहीं। तो कहने का भाव है जो अगर हमने विवाह किया है तो उसका नाटक हमको पूर्णतः करना चाहिए, और कि अंत समय भगवान में मन लग जाए। और ऐसा होना चाहिए कि गुरु से दीक्षा लिया है, जिस गुरु से, उस गुरु से जो है उस गुरु के मंत्र को निरंतर जपना चाहिए। जैसा बताया है, जैसे बताया है उस ढंग से, जो नियम पूर्वक बताया है कि सुबह नहा धो करके बैठ करके तब जपो, तो तब जपो। और जो कहा है कि हमेशा निरंतर जपते रहो, चाहे जैसे रहो तो चाहे जैसे रहो, उसी भाव में हमेशा निरंतर जपते रहना चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर गुरु अच्छा नहीं मिला है और हमारा मन भी नहीं लग रहा है, हमारी बुद्धि भी नहीं काम कर रही है, तो हमारा कल्याण कहाँ से होने वाला है। लेकिन तीनों में से कुछ भी तो अच्छा हो, नहीं तो भगवान की कृपा हो। जो है कबीरदास जी की उल्टी वाणी तो है। कबीरदास जी ने लिखा कि अगर ये सब अच्छा नहीं मिला तो भगवान के भजन में मन नहीं लगेगा। कबीरदास जी ने लिखा, सास मोरी लूली, ध्यान दीजिएगा, सास मोरी लूली, ससुर मोरा लंगड़ा, और जेका तू बेही तेऊ है घचोदरा।
क्या पर दियाओ दिमागदार कजरा, क्या पर दियाओ दिमागदार कजरा। अब देखने में अटपटी भाषा है ना, सास मोरी लूटी, सास को बताया बुद्धि को हमारे, जो हमारी बुद्धि है वो खराब है कि बस केवल संसार का काम, संसार की चीजें, संसार की वस्तुएं, संसार में मन, संसार की चीज लेना चाहती है, भगवान के राम नाम रूपी धन नहीं लेना चाहती बुद्धि हमारी। तो वो सास मोरी लूली बेकार है। और ससुर मोरा लंगड़ा, ससुर कौन है जानते हो? ये मन हमारा ससुर है। मन हमारा जब परमात्मा में न लगे, जो संसार की चीजों में लगे, संसार की बातों में लगे, संसार के प्रपंच में लगे, तो ये लंगड़ा है। सास मोरी लूली ससुर मेरा लंगड़ा, और जेका तू बेही तेरू है दचोदरा। जेका बेही अर्थात जेका बेहा। गुरु से विवाह हुआ, जब गुरु ने दीक्षा दे दिया तब गुरु हमारा पति हो गया, और वो वैसे गचोदरा मिल गए। वरना खुद भजन करता है, जब वो खुद भजन नहीं करता तो आप लोगों से कहाँ भजन करवाती है, आप लोगों से स्मरण कहाँ करवाती है, तो कहाँ से कल्याण होने वाला है। इसीलिए कहा है कि गुरु भी ऐसा करना चाहिए कि सोच समझ करके गुरु करना चाहिए, लेकिन अपने सोचने से, अपने समझने से होने वाला कुछ नहीं है। अगर हम सोचे कि हमें अच्छा गुरु मिल जाए, हम निरख परख करके गुरु करें, तो हम नहीं कर सकते। तुलसीदास जी ने कहा है, जो कोई कहे संत हम चीन्हा, तो तुलसी कान हाथ दे लेना। तुलसीदास जी कहते हैं हम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते कि उसने संत को पहचाना। एक अगर अच्छा तो फिर विचार है कि हमने दीक्षा नहीं ली है तो हमें अच्छा गुरु मिले कैसे। बस इसका साधारण सा सरल सा उपाय जो है, राम राम तो कह सकते हैं, राम 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 जपते रहे जपते रहे जपते रहे। एक दिन ऐसा समय आएगा आपको अच्छा गुरु आपके घर पर ही आकर मिल जाएगा। तो किसी ने कहा ऐसा कहीं हुआ है क्या कि गुरु घर पर आकर के अच्छा मिला हो? कहा हाँ, विभीषण जी लंका में रहते थे। उदाहरण के तौर पर विभीषण जी लंका में रहते थे और वो राम 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 सुमिरन करते रहते थे। उनको गुरु की आवश्यकता थी। उनके पास गुरु कौन पहुंचा? हनुमान जी। हनुमान जी रूपी गुरु पहुंच गए तो राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन कीना। जिसे राम राम कहा ऐसे समझ गए कि ये जो है कोई अच्छा व्यक्ति है, सज्जन है, तो उसको तो क्या है आगे फिर आता है हनुमान चालीसा खूब पढ़ते होंगे, जानते हैं उसमें तो क्या होता है, लिखा है ना कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी का मंत्र विभीषण ने माना कि राम राम कहते रहो, उसी में कल्याण हो जाएगा। तो हनुमान जी रूपी गुरु मिल गया। और ये मंत्र का मतलब होता है सलाह। ये मंत्र दिया था रावण को भी, लेकिन रावण ने नहीं माना। कौन सा मंत्र दिया था? अरे राम चरण पंकज उर्धरऊ, अब लंका अचल राज तुम करो। राम के चरण को अपने हृदय में रख लो, अचल राज्य करोगे लंका में। लेकिन ये रावण ने नहीं माना। माना किसने? विभीषण ने माना कि तुम तो इसीलिए हनुमान जी गोस्वामी बाबा ने लिखा तुम्हारा मंत्र विभीषण माना। राम के चरण को हृदय में रख लिया, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो इसीलिए उनको बाद में लंका का राज्य प्राप्त हुआ और खूब रावण से ज्यादा राज्य विभीषण ने किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की। तो इस समय हमारा भी उत्तरार्ध चल रहा है। जैसे 30 से ऊपर हुए
चल रही थी चर्चा उत्तरार्ध और पूर्वार्ध की। जैसे 30 से ऊपर हुए ऐसे उत्तरार्ध चलने लग जाता है। उत्तरार्ध में हम लोग प्रवेश करते हैं। उसमें जो है भगवान कृष्ण के विवाह के बारे में चर्चा आती है। राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी जी से पूछा, महाराज ये बताइए कि भगवान के विवाह, हमने सुना है कि भगवान द्वारकाधीश हुए हैं और उनका विवाह हुआ है, तो इसके बारे में हमें बताइए, इसकी कथा बताइए। आज 16 बार आक्रमण किया जरासंध ने और जो है उसके बाद 17वीं बार पुनः आक्रमण किया जब जरासंध ने, तो ब्राह्मणों को बैठा करके यज्ञ करवा रहा था, उनसे जप करवा रहा था। और तब 17वीं बार जब आक्रमण किया तब जरासंध से भगवान भाग गए युद्ध में से। क्यों? आज जान करके भाग गए अगर मैं फिर जीत जाऊंगा तो ये ब्राह्मणों के ऊपर इसकी अश्रद्धा हो जाएगी, तो ब्राह्मणों के ऊपर अश्रद्धा हो जाएगी, तो ब्राह्मणों को तंग करेगा, उनको मारेगा पीटेगा। इसीलिए एक काम करो, मैं ही भाग लेता हूँ, इस बार ये जीत जाए। तो जरासंध से भाग गए और कालीवन को पीछे भेज दिया। गिरनार पर्वत की गुफाओं में भगवान जो है उसके ऊपर से कूद करके भागने लगे। उसने आग लगवा दी जरासंध ने और भगवान बलराम कूद करके भागे और कालीवन को पीछे भेज दिया। कालीवन पीछे पीछे जाता रहा और भगवान गुफा में प्रवेश कर गए। वहां पर राजा मुचकुंद सो रहे थे। राजा मुचकुंद को सोते हुए देखा, भगवान ने अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद को उड़ा दिया। राजा मुचकुंद देव और दैत्यों के युद्ध में जो है देवताओं का साथ दिया था। तो इंद्र से कहा था, महाराज हमें जब युद्ध विजय हो गया, देवता विजय हो गए, तो इंद्र ने कहा क्या चाहिए? कहा मैं थक हो गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे जो है कुछ देर सोने का समय दे दो। कहा ठीक है, गुफा में जाकर के प्रवेश करो। कहा अगर मुझे कोई उठाए तो जैसे मेरी दृष्टि उसके ऊपर पड़े वो जल करके भस्म हो जाए। अब देखो भगवान का एक काम, एक तीर से 2 निशाना। कोई राजनीति करना तो सीखे भगवान से। भगवान आए, पीताम्बर उड़ा दिया राजा मुचकुंद को और छुप गए स्वयं। कालीवन आया और कालीवन ने सीधे आकर के खींच करके लात मारे राजा मुचकुंद को कि अरे तुम्हारे डर पे आकर के यहाँ ले गया है कन्हैया। इसलिए सोचा भगवान को, वो आकर के यहाँ ले गया, पीताम्बर उठाया। जैसे राजा मुचकुंद खड़े हुए और जैसे उन्होंने दृष्टिपात किया, ऐसे वही कालीवन जल करके मर गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इसके पश्चात आज ये तंग बहुत करेगा, इसलिए भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण करवाने के लिए आदेश दे दिया विश्वकर्मा को कि जाओ द्वारकापुरी का निर्माण करो। द्वारकापुरी का निर्माण किया और द्वारकापुरी का निर्माण इस प्रकार किया, समुद्र के अंदर द्वारकापुरी का निर्माण किया। असली जो द्वारकापुरी थी वो समुद्र के अंदर है, नीचे डूबी हुई है। अभी के समय में भी द्वारकापुरी समुद्र में डूबी हुई है और जो द्वारकापुरी हम जाते हैं वो दूसरी द्वारकापुरी है, समुद्र के किनारे वाले। तो उसमें समुद्र के बीचों बीच में निर्माण कराया कि कोई जल्दी आ ना पाए, आए तो उसकी नाव को तोड़ दिया जाए और कोई आक्रमण न कर पाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कोई आक्रमण न कर पाए, कोई आ न पाए, इसीलिए समुद्र के बीचों बीच में द्वारकापुरी का निर्माण कराया। और जब द्वारकापुरी का निर्माण हुआ तो होता क्या है कि उस समय एक विचित्र घटना घटती है। क्या विचित्र घटना घटती है? सब लोग रात में सोए, मथुरा में, और सुबह उठे तो सुबह उठ करके जो है द्वार खोजने लगे अपने घर का। और जब घर का द्वार खोले तो बाहर जाने के लिए, बाजार जाने के लिए मुख्य द्वार खोजने लगे। सब लोगों ने कहा द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। द्वार कहाँ होते होते वो द्वारिका हो गया, उसका नाम द्वारकापुरी पड़ा। बोले द्वारकाधीश भगवान की।
और समस्त द्वारकावासी को, मथुरावासी को वहीं पर कर दिया। द्वारकापुरी में भगवान रहने लगे। अब यहाँ पर आक्रमण का इतना भय नहीं था। उसके पश्चात भगवान के विवाह की कथा में तो कहा, राजा परीक्षित से सुखदेव स्वामी जी ने कहा, सुखदेव जी मुस्कुराए, बोले ठीक सुना था, ऐसे ही जो है द्वारकापुरी का निर्माण भगवान ने करवा करके सबको वहीं पर कर दिया। और उसके बाद कहा, महाराज परीक्षित ने कहा, तो जरा बताइए महाराज कि भगवान ने जो है विवाह किस प्रकार, महाराज जी बताइए भगवान ने किस प्रकार विवाह किया और कितने विवाह हुए, भगवान के विवाह के बारे में बताइए। तो कहा, जब भगवान द्वारकापुरी में रहने लगे तो कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात एक दिन भगवान के यहाँ एक संदेशवाहक आया। कहाँ का संदेशवाहक था? राजा, वो विदर्भ देश का संदेशवाहक था। राजा शीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचभवन पुत्रा कन्या एका वरानना। विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक थे, उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था रुक्मिणी, और उनके 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। ये 5 बेटे थे। बताया वो रुक्मिणी जो थी वो भगवान से बड़ा प्रेम करती थी। उसने भगवान को मन ही मन पति स्वीकार कर लिया था। भगवान की सुंदरता का वर्णन सुना था, भगवान के यश का वर्णन सुना था, भगवान के कीर्ति का वर्णन सुना था। उसने मन ही मन भगवान को अपना पति स्वीकार करके भगवान से जो है अनन्य प्रेम करने लगी थी। लेकिन उसने पत्र लिखा भगवान को। पत्र में लिखा क्या था कि उसका जो है पिता तो चाहता था भगवान कृष्ण से विवाह हो जाए, लेकिन कोई बेटे ऐसे होते हैं ना कि वो जो अगर पिता जो चाहे तो उसके अनुसार कार्य नहीं करते। तो 5 भाइयों की इकलौती बहन थी रुक्मिणी। नारद आदि महात्माओं के द्वारा द्वारकाधीश की निरंतर महिमा सुन करके भीष्म जी के मन में आया कि अपनी बेटी का विवाह सुयोग्य और अच्छे अपनी बेटी का विवाह जो है भगवान कृष्ण के साथ में कर दिया जाए। और 5 पुत्रों से परामर्श लिया तो जो है पुत्रों ने मेरा तो मन हो रहा है कि क्यों न द्वारकाधीश से जो है तुम्हारी बहन का विवाह करा दिया जाए, तुम्हारा क्या विचार है? और कोई हो तो बताओ। तो कहा, और कोई तो कुछ नहीं बोलेगा, पर बड़ा बेटा जो रुक्मी था वो बिगड़ गया था। उसने कहा, पिताजी रण छोड़ो से, जो रण छोड़ करके भागने वाला है उससे विवाह करोगे। जब भगवान द्वारकाधीश का निर्माण, द्वारकापुरी का निर्माण किया था, अभी कथा चली है, जब भगवान उस स्थान को छोड़ करके भाग गए थे युद्ध स्थान को, तो उनका नाम पड़ गया था रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की। जरासंध से युद्ध को छोड़ करके भाग गए थे, तो इसलिए कहा उस रणछोड़ के साथ विवाह करोगे, भगवान के साथ विवाह करोगे। अरे उसके साथ विवाह करने से अच्छा है किसी शिशुपाल के साथ विवाह कर दो। ये ठीक नहीं है, और ज्यादा व्याख्यान मत करना, ये तेरा निर्णय है, ये मैं उसके साथ में विवाह करने से सहमत नहीं हूँ। रुक्मी बोला, ठीक है पिताजी, अब आप तब फिर ठीक है, तुम्हारी इच्छा जहाँ विवाह करना करो। कहा, ठीक है पिताजी, अब आप आराम करो। बेटा उठकर गया और दूसरे दिन लौटकर आया, पिताजी परसों बारात आ रही है। राजा भीष्म चौके की, अरे परसों बारात आ रही, अचानक इसने कहाँ तय कर दिया विवाह? तो कहा, जो है मैंने कोई समझौता किए बगैर
जो है विवाद तय कर दिया। कहा किसके साथ में? सिंधु नरेश दंभोज के पुत्र शिशुपाल के साथ मैं संबंध पक्का करके आया हूँ। मैंने उसे समझा दिया है कि परसों वह बारात लेकर के आएगा। भीष्म जी बोले ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। पर रुक्मिणी जी के कान में जब ये समाचार पड़ा तो सब परेशान हो गए। बोले हे भगवान, मेरे मन में तो कोई और बैठा है और मैं क्या सुन रही हूँ? भाभी के सामने, अपने भाभी के सामने रोते रोते सारी बात कह दी। भाभीओं ने समझाया कि रोने से काम नहीं चलने वाला, जल्दी कुछ करो, कुछ बने, कम से कम एक पत्र ही डाल दो। वही पत्र डाला था रुक्मिणी ने। तो रुक्मिणी ने पत्र लिख करके ब्राह्मण के हाथ के द्वारा जो है भिजवाया। किसको? भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण के पास पत्र लेकर के पहुंचा ब्राह्मण देव। तो ब्राह्मण देव को देखा कैसे जो है भगवान से के पास आया, संदेश आया, पत्र लेकर के संदेशा। तो सिपाही आकर के बताया, भगवान ने कहा आने दो अंदर। वो अंदर आए ब्राह्मण देवता। तो कहा महाराज ये लीजिए पत्र। कहा मैं ब्राह्मणों से कुछ छुपाता नहीं हूँ, आप स्वयं वो पत्र पढ़ करके बताइए क्या लिखा है उसमें। तो व्यास जी ने भागवत में लिखा कि उसमें लिखा था श्रुतान गुणान भवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वश्य कर्ण व्यवहार रूपं दृशं दृश्यतमखिलाभं ते विशति चित्रमपा। पत्र में रुक्मिणी जी ने दो संबोधन किए थे। एक तो संबोधन किया था हे अच्युत और दूसरा किया था हे भुवन सुंदर। आपके अलावा त्रिभुवन में और कोई सुंदर है ही नहीं। आपकी महिमा मैंने बहुत ज्यादा सुनी है और देखा है कभी नहीं, आपको कभी भी आंखों से देखा नहीं, लेकिन आपकी महिमा मैंने सुनी है। पर आपकी प्रशंसा सुनते सुनते मेरा हृदय आप पर अटल हो गया है और एक सुंदर सा चित्र अंकित हो गया है कि भगवान किस प्रकार से होंगे। मैंने अपने हृदय में एक काल्पनिक चित्र बना लिया है। मेरे कान तो सुन करके तृप्त हो रहे हैं, नेत्र तरस रहे हैं। मेरे नेत्रों को परम लाभ न जाने कब प्राप्त होगा, कब आपके दर्शन मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे भेंट कभी हुई नहीं, आमना सामना कभी हुआ नहीं और ये पत्र जल्दी कैसे डाल दिया। रुक्मिणी जी लिखती है हे प्रभु, मैंने आपके चित्र अपने हृदय में बना लिया और आपको ही अपना जीवन साथी, जीवन धन सर्वस्व मान लिया है। परंतु दुर्भाग्य से परसों ही मेरी बारात कहीं और से आ रही है और ऐसा न हो कि शेर के भाग को गीदड़ लेकर के चले जाए और इससे लाभ अच्छा नहीं है, इसलिए आपको सावधान कर रही हूँ। आइए वीरता का शुल्क देकर के मुझे यहाँ से ले जाइए। आप कहेंगे वीरता तो हमें दिखाएंगे, पर तुम्हारा हरण करने के लिए तुम्हारे भाई भी तो घर पर, भाई पर भी तो हाथ उठाना पड़ेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? तो रुक्मिणी जी कहती है प्रभु ऐसा न करना, मेरे भाइयों का वध करके फिर आप मुझे लेने आए, ये नहीं करना। इसका एक उपाय है। क्या? पूरा पत्र में लिखा हुआ है, दूसरे श्लोक में लिखा क्या? अंतापुरंत चीर महानित्य ब्रुवत्वा मध्वे कथामिति बोध्यम पूर्वे द्युस्ति महति कुलेन्द्रियात्रा यस्यं बहिर्निर्वधुविरामुदेय। हमारी कुल परंपरा के अनुसार जिस कन्या का विवाह होता है
वह कन्या पहले गिरिजा मंदिर में पूजन करने के लिए जाती है। उस परंपरा के अनुसार मैं सखियों के साथ जाऊंगी, उसी मंदिर में आपके दर्शन होंगे। पधारिएगा महाराज, सारी बात बन जाएगी, कोई झगड़ा भी नहीं होगा और समय से मुझे लेने आ जाइएगा। इतना याद रखिए प्रभु, जो जन्म मैं 100 जन्म लेने को तैयार हूँ, लेकिन प्रभु करूंगी तो मैं आपसे ही विवाह, आपके अलावा किसी से विवाह नहीं करूंगी। पुत्र, ये पत्र ब्राह्मण ने पूरा सुना दिया। पत्र सुन करके मुस्कुराते हुए भगवान बोले, ठीक है पंडित जी, अब हम जो है चलते हैं। एक बात बताएं, गिरजा पूजन के लिए जो माता रुक्मिणी जी गई थी, तो उनके यहाँ ही नहीं, हमारे सनातन धर्म की परंपरा है कि विवाह से पहले गौरी का पूजन करती है कन्या। हम लोग भी विवाह कराते हैं जब, तो उसमें गौरी माता का पूजन करवाया जाता है। पहले तो द्वारचार होता है, सब खूब जानते हो ढंग से। द्वारचार में लड़का गौरी गणेश के नवग्रह के कलश के पूजन करता है। ऐसे ही जब अंदर जाते हैं तो कन्या को भी पूजन करना चाहिए। गौरी गणेश नवग्रह कलश का कन्या से भी पूजन करवाया जाता है। गौरी पूजन कन्या से भी होता है, और जब कन्या पूजन करती है उसके बाद फिर चुनरी डाली जाती है। और चुनरी डाले बाद तब कहा है अब नाखुर हुए, तब नाखुर होता है, उसके बाद तब विवाह चालू होता है। ये विधान हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। ये तो कोई वो नहीं है। तो कहा प्रभु, और जब भगवान ने सुना तो मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी, जो स्थिति रुक्मिणी की है ठीक वही स्थिति हमारी भी है। ब्राह्मण लोग महाराज आपकी क्या स्थिति है, आप भी सुना दीजिए। भगवान बोले, संत ब्राह्मणों से रुक्मिणी के सौंदर्य की महिमा सुनते सुनते आजकल मैंने रुक्मिणी के बारे में सोचता रहा। कभी तो रात भर नींद नहीं आती, जागरण में ही चला जाता था। मैंने संतों से और ब्राह्मणों से रुक्मिणी की खूब प्रशंसा सुनी थी। रुक्मिणी के बारे में मैं सोचता रहता था। भागवत में वर्णन है, तथा अहम अपि तच्चित्तो निद्रां न लभते निशि वेदाहं रुक्मिणी देशान् मनमोदाहो निवारिता। मुझे मालूम है कि रुक्मिणी भी मुझे बहुत पसंद करती है, और मैं भी रुक्मिणी को बहुत पसंद करता हूँ। उसका भाई हमारे विवाह में विघ्न डाल रहा है, उसी को वजह से सब गड़बड़ हुआ। घर पर कोई बात नहीं बनी। अब रुक्मिणी जी का संदेश मिल गया है, उसकी मन की स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब देर करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी तैयार हो जाइए। भगवान तुरंत खड़े हुए और शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलवान नाम के चार घोड़े। कौन कौन से भगवान के रथ के घोड़े थे जानते हैं आप लोग? शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक, ये जो है चारों घोड़ों को लगाया और लगा करके जो है, और जो उच्चे श्रवा के समान गतिमान थे, जो उच्चे श्रवा घोड़ा इंद्र का था ना, ऐसे ही दौड़ने वाले 30 घोड़े थे। इन सब घोड़ों को लगा करके उसके बाद रुक्मिणी के लिए चल लिए, रुक्मिणी को लाने के लिए, और बड़ी तेजी से दौड़े। जो गोविंद रथ पर चढ़ दौड़े, दाऊद जी ने देख लिया रात का समय हो रहा है। आवाज लगी, अब तो न जाओ, अब तो शाम होने वाली है। दाऊद जी चिंतित हो गए, सेवकों ने उनसे बुलाया, क्यों भाई, क्या हो रहा है, कहाँ गए जो है द्वारकाधीश? अचानक रथ को लेकर के कहाँ चले गए? हमें मालूम है। एक ने कहा, हमें तो मालूम है। कहा क्या? एक पत्र लिए थे, वह हमें मालूम है। भगवान जाने अंतःपुर में जाकर पंडित जी से क्या बातें सुनी, भीतर से आते हुए हमें दिखाई पड़े और सीधे रथ में दौड़ते हुए नजर आए। कहीं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हमें पता नहीं चला।
तो दाऊ जी ने सोचा कहीं कोई युद्ध तो नहीं छिड़ गया और अकेले युद्ध करने के लिए तो नहीं चल दिए। तो दाऊ जी पीछे से पूरी सेना लेकर के चल दिए। बलराम जी, दाऊ जी का मतलब बलराम जी पीछे से सारी सेना लेकर के चल दिए और दाऊ जी बोले कि वो पंडित जी के साथ में जा रहे तो कुंदनपुर में थे। तो वह पक्की बात है कि वह कुंदनपुर ही जा रहे होंगे, कोई बात नहीं। वहां रुक्मिणी जी का परसों स्वयंवर है ना कुंदनपुर, तो इसलिए गए होंगे। अच्छा, शादी करने के लिए गया है, अब हमें समझ में आया। तो ठीक है, कन्हैया तो बड़ा हो गया है, पत्र गुप्त है, लेकिन उसका जो है कुछ बातें जो वहां पर लोगों ने सुनी थी वो बताया और दाऊ जी भी चल दिए कुंदनपुर में। और कुंदनपुर में जो हल्ला मच गया, बारात आ गई और गिरजा पूजन के लिए रुक्मिणी जी चल दी और शिशुपाल बैंड बाजा लेकर के आ चुका था। रुक्मिणी जी ने कहा, पिताजी सुन लिया आपने, बारात आ गई है, मैं जनवासे का प्रबंध करने जा रहा हूँ। रुक्मी ने कहा, जो रुक्मी था बड़ा लड़का, कहा मैं जनवासे का प्रबंध करने जा रहा हूँ और आप सगाई का सामान लेकर के जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि जो है उस दिन केवल बारात और आप सगाई का सामान लेकर के जल्दी से आ जाओ, क्योंकि उस दिन केवल बारात बात करके आया था, आज सगाई भी होनी है, सब काम आज ही होना है। ठीक है बेटा, चलो मैं आ रहा हूँ, बताया। अब रुक्मिणी का एक क्षण भी एक युग के समान बीतने लगे। वो सोचे कि हाय, अब पता नहीं भगवान हमें ले जा पाएंगे कि नहीं, इसके साथ विवाह हो गया तो मेरा जीवन हो जाएगा, हे प्रभु मुझे ले चलो। रुक्मिणी जी गए गिरजा पूजन के लिए। अब रुक्मिणी जी इधर बारात आ गई, उधर द्वारकाधीश का कुछ पता नहीं चला, पंडित जी अभी तक लौटे नहीं, ना जाने क्या होगा, आप पहुंच पाएंगे होंगे कि नहीं। रुक्मिणी जी हाथ जोड़कर बोली, भोले बाबा कोई याद करे, हे भोले बाबा सोमवार के दिन बहुत व्रत किए हैं मैंने तुम्हारे, और तुम्हारे व्रतों अनुष्ठान का पूरा फल मुझे दे दीजिए, मुझे पूरा फल चाहिए। आज सब देवता मेरे विपरीत क्यों हो, मेरे विपरीत मत हो, दुर्भाग आए मेधाता नाना कुलो महेश्वरा देवी राम की विमुखा गौरी रुद्राणी गिरजा सती। हे माते श्री गिरजा, अभी ये गिरजा मंदिर में पूजन के लिए पहुंच गए। और अच्छा, इधर से 5 लाइन लगी हुई थी, इधर से 5 लाइन सिपाहियों की लगी हुई थी कि कहीं कोई अघटित घटना ना हो। और सिपाही लोग रास्ते की तरफ, जो बीच में सड़क थी, सड़क की तरफ दोनों लोग पीठ करे हुए थे। इधर 5 लाइन लगी हुई थी, वो उधर की तरफ मुंह करे थे, बीच में सड़क थी, और इधर 5 लाइन लगी थी, ये जो है इधर की तरफ मुंह किए हुए थे। और बीच में रुक्मिणी जी गई पूजन के लिए और वहां पर पहुंची तो रुक्मिणी जी कह रहे हैं, हे भगवती मैंने आपकी बहुत सेवा की है, आज हमें समस्त अनुष्ठानों का फल ले लो, फल चाहिए और मुझे भगवान की पत्नी बनना ही स्वीकार है और किसी की पत्नी नहीं बनना चाहती हूँ। रुक्मिणी देवी देवता को याद कर रही थी, अचानक बाएं अंग में जो है फड़कना लगा वाम अंग, जिसे वहां सीता जी का हाल था ना, जब गिरजा पूजन के लिए गई थी सीता जी, तो उदाहरण के तौर पर रामायण के जो है कुछ उदाहरण लाने चाहिए बीच में। उदाहरण के तौर पर जैसे सीता जी जब गौरी पूजन के लिए गई थी तो हाथ जोड़ करके गौरी माता से प्रार्थना किया था, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दूति दाता, नहीं तब आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, जय जय गिरवर
राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। और कहने लगी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। भव भव विभव पराभव कारिणी। आहे महामाई जो है मेरा कल्याण करो, मेरा जो है केवल वर्ण हो तो केवल भगवान से मेरा वर्ण हो, भगवान के साथ में भगवान का ही वर्ण कर पाओ और कोई ना मेरा वर्ण कर पाए भगवान के अलावा। इस प्रकार कह रही थी तब तक उनका इसे वहां जानी गौरी अनुकूल सिए ये हर्ष न जाए कहीं मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। तो यहाँ पर भी वही हाल है रुक्मणी जी का, जैसे सीता जी का बावांग भड़कने लगा था। सीता जी ने कहा अब मुझे भरोसा हो गया कि जो मैंने वरदान मांगा है। सीता जी ने कहा था मन जाहिरा क्यों मिले सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुधानशील स्नेह जानत रावरो। ऐसे जो है रुक्मणी जी का भी अंग फड़कने लगा। जान गौरी अनुकूल सिए ये हर्ष न जाए मंजुल मंगल मूल वाम अंग फड़कने लगे। रुक्मणी जी का जैसे अंग फड़कने लगा तैसे जो है रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न हुई। लग रहा है मेरा काम हो गया, अब भगवान आ रहे हैं। तब तक पंडित जी आते दिखाई पड़े और मन मन मुस्कुरा रहे थे, डंडा घुमाते हुए पंडित चले आ रहे थे। अच्छा, चाल ढाल चेहरा से पता लग जाता है कि काम हो गया है। अगर काम नहीं होता है तो मुंह लटका रहता है। ऐसे पंडित जी का मुंह ब्राह्मण देवता का मुंह जो है लग रहा था काम हो गया। रुक्मणी ने देखा वो प्रबोधित सा लग रहा था, इसका मतलब काम बन गया। ब्राह्मण बोले बेटी समाचार तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, परंतु घबराना मत। उन्होंने कुछ वापस समाचार तुम्हारे लिए नहीं भेजा है, परंतु घबराना मत। तुम्हारा जिसने समाचार भेजा था, जिसे तुमने समाचार भेजा था, मैं तो उसी के साथ आया हूँ। वह मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा में है। और रुक्मणी जी मंदिर में जो है कहा वो मंदिर में आपका जो है मंदिर के पास में जब आप मंदिर में आप बैठी हो उसकी प्रतीक्षा में वो आपके पास आ रहे हैं। और तब तक देखा क्या भगवान का रथ आता हुआ दिखाई पड़ा। ये चारों घोड़े रथ में लगे हुए थे, उसकी ध्वजा दिखाई पड़ी। तो रुक्मणी प्रसन्न हो गई कि यहाँ जो है लग रहा है भगवान ने मोहिनी डाल दी। तो जितने सिपाहीगण खड़े थे सब मोहित हो गए और भगवान का रथ आते हुए देखा, कहा कितना सुंदर रथ है, ये देखो आ रहा है। एक ने कहा देखो ये कितना बढ़िया जो है इस पर सवार होने वाला, देखो कितना सुंदर है, पीताम्बर पहने हुआ है। थोड़ा रथ और नजदीक आया, भगवान मुस्कुरा दिए, इसकी मुस्कुराहट देखो कितनी सुंदर है। अच्छा, भगवान की मुस्कुराहट में सब फंस जाते हैं। भगवान अगर मुस्कुरा दे तो सब लोग उनकी मुस्कुराहट में फंस जाते। जब भगवान राम का विवाह हो रहा था तो भगवान राम की भी कथा संक्षेप में हो पाई थी। तो भगवान राम का विवाह हो रहा था तो एक विचित्र घटना घटती है। जब विवाह हो जाता तो भात खवाए करते जाता ना कि भात खवैया बुलावा जाता कि बरखुआ है। बरखुआ में पूछे लोग जाता है, पिताजी रात दुला रहा था भाई बंधु भाई के गुजारिश हुए तो बरखुआ गए तो वहां पर होता क्या है, एक विचित्र घटना घटती है। एक सखी ने लिखा, आज की बात सुनो सजनी मड़वा में भयो एक कौतुक भारी।
मड़वा अर्थात माड़व आप नहीं है, अक्सर माताएं गाती उड़े जाओ भौरा माड़व, ये वो का विसर्जन कर जाती। तो माड़व मड़वा उसी को कहा। मड़वा में भयो एक कौतुक भारी, क्या कौतुक हुआ, खेल हो गया। क्या खेल हुआ, कहा जेवन बैठे बराती सब, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। तब माताएं सब जो है गाली देने के लिए मिथिलेश अटारी अर्थात राजा जनक के छत पर चढ़ गए। नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी और लैले नाम बराती के सब देने लगी अवधेश को गाली। नाम ले करके गाली देने लगी। तो राम ने कहा पिताजी बैठे हैं, हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, सब श्रेष्ठ, और ये गाली दे रहे हैं, वो भी नाम लेकर के। तो राम जी हल्का सा मुस्कुराए और मुस्कुरा करके धीरे से देखा तो मृद मुस्काए राम जब देखे, भगवान की मुस्कान की बात कर रहे हैं। मृद मुस्काए राम जब देखे, मोह गई सब गाँव नहारी, भूल गई अवधेश को नाम। जब राजा दशरथ का नाम आया, भूल गई अवधेश को नाम, देने लगी मिथिलेश को गाली। उल्टा राजा जनक को गाली देने लगी। ये भगवान की मुस्कुराहट में ये प्रभाव है कि सब लोग भूल जाते हैं। और यहाँ पर भी भगवान मुस्कुराए, जितने सिपाही थे भूल गए और कहा कितना सुंदर है। उसके बाद भगवान चढ़ गए सिपाहियों के ऊपर, रथ से सीधे कंधे पर पैर रखा। कहा ये तो हल्का है, ये तो भारी भी नहीं है, और कितना हल्का है। और दूसरे सिपाही के कंधे पर चढ़ करके सीधे मंदिर पर कूदे और मंदिर पर रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके सिपाहियों के कंधे के ऊपर चढ़ करके उसके बाद आकर के बैठ गए रथ में और रथ चल दिए। कितना सुंदर रथ है और घोड़े देखो कितने तेज चलते हैं। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही थी। एक कहा दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही थी। अब रथ कुछ दूर चला गया जब, तो कहा हम लोग खड़े किस लिए थे? हम लोग तो खड़े थे रुक्मिणी की रक्षा के लिए। काका रुक्मिणी को तो ले गया, वो हल्ला हुआ, रुक्मिणी को ले गया, रुक्मिणी को ले गया। सब लोग दौड़े। रुक्मी जो था वो पीछे पीछे दौड़ा कि ये तो जो है बड़ा गड़बड़ कर दिया इसने, वो जो है मेरी बहन को लेकर के चला गया और सेना लेकर के दौड़ा। और रास्ते में बलदाव जी मिल गए। कहा ये क्या कर रहे हो कन्हैया, ये क्या किया तूने कि भगा करके लेकर के आ गए? आज उसकी इच्छा थी तब मैं लेकर के आया हूँ। और उसके बाद रुक्मी पीछे सेना लेकर के आ रहा था। तब देखा सेना आते हुए तो कन्हैया ने कहा, कन्हैया से कहा है बलदाव ने तुझा अपना विवाह कर, मैं सेना को देख लूंगा इनको जो आ रहे हैं पीछे से। पूरी सेना से युद्ध हुआ और बलराम ने सबको परास्त कर रहे। रुक्मी जो था पीछे से भागा कि भगवान कृष्ण की तरफ रुक्मिणी को जो है छुड़ाने के लिए। तो पहुंचा जब, तो भगवान ने पकड़ करके उसको बांध लिया और बांध करके उसके सारे बाल छीन लिए, जो है उसको टकला कर दिया एकदम से बिल्कुल। और उसके पश्चात बिठा लिया अपने पास। रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा की थी अगर मैं अपने बहन को नहीं लेकर के आ पाया वापस तो मैं दोबारा मुंह नहीं दिखाऊंगा लोगों को। और रुक्मी को लेकर के भगवान चले गए और भगवान ने जो है जाकर के वहां पर विवाह किया। तो कहा वहां पर विवाह करते समय भावन घूमत के लावा छोड़ कर काम है लड़की के भाई का। तो ऐसे ही कहा कि वहां पर भावर घूमते समय लावा छोड़ काम लगी तो उसके काम यही है रुक्मी। तो रुक्मी को पकड़ करके लेकर चले गए और भगवान ने वहां पर विवाह किया, बड़ा सुंदर ढंग से विवाह किया। आइए जो है थोड़ा सा भगवान के विवाह का जो है दृश्य, उसके पश्चात वाणी को विराम। बाकी विवाह जो है कल राम जी की इच्छा के अनुसार होंगे। आइए लिखा कि भगवान जब दूल्हा बने तो इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर, बड़े सुंदर लग रहे हैं। एक शरण ने लिखा मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, वृषभानु दुलारे सांवरिया,
कहा जे तो नंद के नंदन सांवरिया, और बताया कहा भगवान का जब विवाह हो रहा था तो लोग बड़े झूम करके बड़ी मस्ती में गा रहे थे। लोगों ने कहना शुरू किया, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। भगवान का विवाह द्वारकापुरी में बड़े धूमधाम से विवाह मनाया गया। और उसके बाद भगवान ने 7 फेरे रुक्मिणी जी के साथ लिए और रुक्मी को न चाहते हुए भी लावा छोड़ना पड़ा। और लावा छोड़ा तो सोचा अपनी बहन को नहीं ले जा सकता, वो छोड़ करके रास्ते में आया। उसी ने एक गांव में रहने लगा, वहीं पर एक नगर बसा लिया और वापस वो विदर्भ देश में नहीं गया। इस प्रकार भगवान का पहला विवाह हुआ। इसी पर वाणी को विराम। आइए भगवान के पावन नाम का स्मरण, क्योंकि समय भी हो चुका है और उसके पश्चात आरती होगी। पहले जो भगवान के नाम का स्मरण, सब लोग प्रेम से भगवान के पावन नाम का स्मरण करेंगे, तत्पश्चात आरती होगी। ये शादी हो, ये शादी क्यों? ये बंद कर दो, वीडियो को बंद कर दो, मोबाइल वीडियो बंद कर, वीडियो बंद कर दी, निकाल लो, बंद हो जाए। निकाल दी। कहाँ निकली? हम निकाले नहीं बस। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, बोले